everyone, welcome to our channel Firefighting Engineering। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे फायर फाइटिंग पंप रूम में जो डिफरेंट कंपोनेंट्स यूज़ होते हैं, जो असेंबलीज होती हैं, उनके बारे में कि इस फायर फाइटिंग पंप रूम में हम कौन कौन सी असेंबली, कौन कौन सी फिटिंग्स और कौन कौन से कंपोनेंट्स को इंस्टॉल करते हैं। इससे पहले हमने कंपोनेंट्स ऑफ फायर फाइटिंग पंप रूम पे ऑलरेडी एक वीडियो बना रखा है, जिसमें हमने कुछ कंपोनेंट्स और जो असेंबलीज वगैरह होती हैं उसके बारे में हमने डिस्कशन किया था। उसमें बहुत सारी मेन कंपोनेंट्स को हमने कवर कर लिया था। अब जो इसमें और भी जो सारे कंपोनेंट्स बचे हुए थे, इस वीडियो में हम उन सारे कंपोनेंट्स के बारे में डिटेल में डिस्कशन करेंगे। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या किया था, जो असेंबली के बारे में हमने बात की थी, जैसे गेट वॉल है, OS एंड वाई वॉल है, वाई स्ट्रेनर है, बटरफ्लाई वॉल है, रबर बेलो है, नॉन रिटर्न वॉल यानी चेक वॉल है, एयर रिलीज़ वॉल। ये सारी जितनी असेंबलीज़ हैं, टोटल 6 असेंबली हैं। इनके बारे में हमने एक एक चीज़ डिटेल में डिस्कशन किया था, जैसे कि ये क्यों यूज़ होती हैं, किस जगह पे इसका यूज़ होता है, इनके फंक्शंस क्या क्या हैं, इनकी वर्किंग क्या क्या होती हैं और कितने प्रेशर पे इनको सेट किया जाता है जिससे ये ईज़िली ऑपरेट कर सकें। जैसे कि OS एंड वाई वॉल है, तो ये क्यों यूज़ किया जाता है और इसको किस जगह पे पंप रूम में इंस्टॉल किया जाता है और इसका काम क्या होता है और इसका प्रेशर से क्या रिलेशन होता है, इन सारी चीज़ों के बारे में डिस्कशन किया था। जैसे दूसरा ले लेते हैं, वाई स्ट्रेनर है, तो ये कहाँ पे लगता है, क्या काम करता है। बटरफ्लाई वॉल है, ये कहाँ पे लगता है, इसका क्या फंक्शन होता है। इन सारी चीज़ों के बारे में हमने अपनी पिछली वीडियो जो बनाई थी, उसका भी टाइटल यही था, मेन कंपोनेंट्स ऑफ फायर फाइटिंग पंप रूम। उसमें हमने पूरी डिटेल में इसके बारे में डिस्कशन किया था। अब जो हमारी आज की वीडियो है वो हमारी कंपोनेंट्स ऑफ फायर फाइटिंग पंप रूम का सेकेंड पार्ट है। तो जो असेंबली छूट गई हैं, हम उनको इस वीडियो में उनके बारे में पूरी डिटेल में उनका डिस्कशन करेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। Now in this video we are going to discuss about remaining assembly of firefighting pump room। चलिए अब एक एक करके जितनी असेंबली बची होती हैं उनके बारे में हम एक एक करके डिस्कशन करते हैं। तो इस वीडियो की हमारी जो पहली असेंबली रहेगी वो रहेगी एयर वेसल टैंक। एयर वेसल टैंक ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है फायर फाइटिंग पंप रूम का। इट इज़ इंस्टॉल्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एयर बबल फ्रॉम डिस्चार्ज हेडर पाइपलाइन। मतलब कि ये हेडर के जो डिस्चार्ज लाइन होता है उसमें इसको इंस्टॉल किया जाता है। इसका मेन काम होता है कि अगर पाइपलाइन में हमारा एयर मौजूद है उसको रिमूव करना। जनरली इट इज़ मेड ऑफ माइल्ड स्टील। प्राइमर और पेंटिंग प्रोसेस हैज़ बीइंग डन ऑन इट्स सरफेस। MS मटेरियल यानी माइल्ड स्टील का एयर वेसल टैंक बना होता है। इस पर माइल्ड स्टील का मटेरियल होता है, तो इस पर हम प्राइमर करते हैं, फिर पेंटिंग करते हैं इसके सरफेस पे, तब जाके इसमें मजबूती आती है। अभी जो स्क्रीन पे आप देख रहे हैं, देखिए MS टैंक ये खड़ा है। ये येलो कलर का हमने येलो प्राइमर मारा हुआ है। इसके बाद हम इस पर PO रेड पेंट मारते हैं। इस तरह का कुछ एयर वेसल टैंक होता है। एयर वेसल टैंक की असेंबली के बारे में भी हम बात करते हैं कि एयर वेसल टैंक की असेंबली में क्या क्या लगा होता है। उससे पहले बता दें आपको कि हम ऑलरेडी एयर वेसल टैंक पे एक हमने वीडियो बना रखी हुई है कि इसके पूरी असेंबली क्या होती है, इनमें किन किन चीज़ों से कहाँ कहाँ इसका कनेक्शन दिया जाता है। तो इस वीडियो में भी जाके आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। उस वीडियो का जो थंबनेल है हमने यहाँ पे स्क्रीन पे दिखाया हुआ है। अब आगे बात करते हैं। देयर इज़ एयर रिलीज वॉल इंस्टॉलेशन इज़ डन ऑन इट्स टॉप पोर्सन विद द हेल्प ऑफ बाल वॉल। जो हमारा एयर वेसल टैंक होता है उसके ऊपरी सतह पे, मतलब टॉप पे, हम वहाँ पे एयर रिलीज़ वॉल जो कि स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, तो उसका इंस्टॉलेशन करते हैं, जो कि एक बॉल वॉल के थ्रू उसमें टाइट रहता है जिससे एयर निकलती रहती है। जनरली वी कीप इट्स लेंथ फ्रॉम 1 मीटर टू 1.5 मीटर एंड इट्स डायमीटर ऑफ 10 इंच। जो हमारा एयर वेसल टैंक होता है, इसकी हाइट हम जनरली 1 से लेकर 1.5 मीटर तक ही रखते हैं। और जो इसकी डायमीटर होती है, क्योंकि ये सर्कुलर शेप में होता है, तो इसकी डायमीटर हम जनरली 10 इंच लेते हैं। जितना बड़ा हमारा पंप रूम रहता है
उसी के साइज़ पे डिपेंड करता है हमारा एयर वेसल टैंक। अगर छोटा मोटा ही पंप रूम है तो एयर वेसल टैंक नॉर्मल साइज़ का ही हम बना लेते हैं। एयर वेसल टैंक में असेंबली देखिए, जो स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जो ऊपर हमारा एक वर्कर टाइट कर रहा है वो देखिए एयर रिलीज़ वॉल है। इसको बॉल वॉल की हेल्प से हम उसको टाइट कर देते हैं, जहाँ से एयर निकलती रहती है। और नीचे वाले हिस्से में भी हम एक बॉल वॉल लगा देते हैं, जहाँ से अगर पानी भर जाता है एयर वेसल टैंक में तो वहाँ से पानी निकाल सकते हैं। अब बढ़ते हैं हम अपनी दूसरी असेंबली की तरफ, जिसको प्रेशर स्विच कहते हैं। इट हैज़ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन विथ फायर पैनल। इसका कनेक्शन सीधे फायर पैनल से होता है। देयर इज प्रेशर रेंज प्रोवाइडेड इन प्रेशर स्विच, दैट्स वाई वी कैन सेट इट ऑन आवर डिज़ायर्ड प्रेशर विच वी नीड। अभी जो देखिए स्क्रीन पे आपको प्रेशर स्विच दिखाई दे रहा है, इसमें रेंजेस दी हुई हैं। तो जहाँ पे हमको जितना भी प्रेशर चाहिए होता है उस रेंज पे हम प्रेशर सेट कर लेते हैं और वो प्रेशर हमको प्रोवाइड हो जाता है। इसका कनेक्शन सीधे हम फायर पैनल से देते हैं और ये मोटर जो हमारा फायर पंप होता है उस पर इंस्टॉल किया जाता है। तो अगर फायर पैनल प्रेशर स्विच में जितना प्रेशर हम सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए हमको अपने पाइपलाइन में 15 kg प्रेशर चाहिए या फिर 12 kg प्रेशर चाहिए, तो हम प्रेशर स्विच में वो प्रेशर सेट कर देते हैं। तो जब भी हमारा मोटर स्टार्ट होता है तो 12 kg या फिर 15 kg प्रेशर जितना हम सेट करते हैं वहाँ पे जाके उतना ही प्रेशर प्रोवाइड करता है पाइपलाइन में, उससे आगे नहीं प्रेशर जा पाता है। इट एक्टिवेट्स द फायर पंप बाय प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन अबाउट प्रेशर ड्रॉप इन वाटर पाइपलाइन। इसका मतलब ये है कि जैसे ही कि हमारे वाटर पाइपलाइन में प्रेशर ड्रॉप होता है, ये तुरंत फायर पैनल को इंडिकेशन देता है और पंप स्टार्ट हो जाता है। एज वाटर प्रेशर गोज डाउन फ्रॉम इट सेट प्रेशर, देन पंप गेट स्टार्टेड। जैसा कि मैंने बता दिया है कि जैसे ही प्रेशर डाउन होता है ये फायर पैनल को सिग्नल देता है और पंप स्टार्ट हो जाता है। पंप स्टार्ट होता है तो वाटर पाइपलाइन में जितना भी प्रेशर मेंटेन करना होता है वो मेंटेन कर देता है। अब अगली हम असेंबली की तरफ बढ़ते हैं। इसका नाम है प्रेशर गेज। अभी स्क्रीन पे जो आपको दिखाई दे रहा है ये प्रेशर गेज है। प्रेशर गेज में देखिए जो ब्लैक कलर में लिखा हुआ है kg/cm², मतलब ये प्रेशर का रेंज है। इस प्रेशर गेज का रेंज 21 kg/cm² है। इन फायर फाइटिंग सिस्टम प्रेशर गेज यूज टू वॉच हाउ मच प्रेशर इन द फ्लूइड पाइपलाइन। इट अवेलेबल इन मार्केट ऑफ डिफरेंट रेंजेस। जैसे मैंने बताया कि ये कहीं भी पाइप में हम इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इंस्टॉल करने के बाद उस पाइपलाइन में जितना भी प्रेशर रहेगा इस प्रेशर गेज के थ्रू हम देख सकते हैं कि इस पर्टिकुलर पाइपलाइन में कितना प्रेशर है। डिफरेंट रेंजेस, जैसे देखिए ये 21 kg का है, कुछ 15 kg का होता है। इतने रेंजेस में प्रेशर गेज आता है। ये सारी चीज़ें प्रेशर गेज से रिलेटेड होती हैं। प्रेशर गेज को हम फायर पंप रूम में पंप पे भी लगाते हैं और डिस्चार्ज के हेडर में भी लगाते हैं कि हमको डिस्चार्ज के हेडर में कितना प्रेशर चाहिए और कितना प्रेशर में यहाँ पे मौजूद है। ये सारी चीज़ें हमारी प्रेशर गेज से रिलेटेड बातें हो गई। प्रेशर गेज का मेनली यही काम होता है कि वो इंडिकेट करता है कि हमारे लाइन में या फिर पंप रूम में कितना प्रेशर अभी चढ़ा हुआ है। तो जैसे ही प्रेशर ड्रॉप होता है इसकी निडल पीछे की तरफ आ जाती है जितना भी प्रेशर डाउन होता है। फिर उस पर्टिकुलर प्रेशर को हमको अचीव करने के लिए दोबारा से पंप को स्टार्ट करना पड़ता है। तो ये बात हो गई प्रेशर गेज से रिलेटेड कि प्रेशर गेज का क्या क्या काम होता है। प्रेशर गेज को बहुत सारी जगहों पर यूज़ किया जाता है और फायर फाइटिंग सिस्टम में भी यूज़ किया जाता है और भी बहुत सारे सिस्टम में यूज़ किया जाता है। जहाँ पे जैसे अगर गैस पाइपलाइन है वहाँ पे भी हम प्रेशर गेज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारी बातें होंगी प्रेशर गेज से रिलेटेड। अब आगे बढ़ते हैं। जो हमारा अगला है असेंबली नहीं बल्कि इसको हम मेन पार्ट कहते हैं फायर फाइटिंग पंप रूम का, कि फायर फाइटिंग पंप ये क्या चीज़ होता है। अभी जो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है ये देखिए हमारा ये जॉकी पंप है। ये 15 हार्स पावर का जॉकी पंप है जो अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है। जनरली 3 टाइप के फायर पंप हम फायर फाइटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ फायर पंप यूज्ड इन फायर फाइटिंग सिस्टम। पहला है जॉकी पंप, दूसरा है मेन फायर पंप, तीसरा है डीजल इंजन पंप। तो जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है ये है जॉकी पंप। ये सबसे पहले फायर फाइटिंग सिस्टम में जब भी कोई एक्सीडेंट होता है सबसे पहले ये स्टार्ट होता है। ऑन बेसिस ऑफ इट्स कंस्ट्रक्शन देयर आर 2 टाइप्स।
सेंट्रीफ्यूगल पंप, रेसिप्रोकेटिंग पंप। जैसे जो इसकी बनावट होती है पंप की, उस पंप की बनावट के बेस पे अगर हम बात करते हैं तो ये दो तरह के पंप होते हैं। एक होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, एक होता है रेसिप्रोकेटिंग पंप। तो सबसे ज़्यादा जो हम फायर फाइटिंग सिस्टम में यूज़ करते हैं वो होता है सेंट्रीफ्यूगल पंप, क्योंकि इसकी इफ़िशियंसी, इसका वाटर फ्लो सब कुछ रेसिप्रोकेटिंग पंप से बेटर माना जाता है। इसलिए हम ज़्यादातर सेंट्रीफ्यूगल पंप ही यूज़ कर सकते हैं। ये हो गई कंस्ट्रक्शन की बात। और टाइप्स की बात कर लेते हैं एक बार फिर से। जॉकी पंप, मेन फायर पंप, डीजल पंप। जो आपको अभी स्क्रीन पे देखिए दिखाई दे रहा है, ये छोटा वाला जो पंप है ये जॉकी पंप है, और जो बगल में रेड कलर का जो बड़ा सा पंप रखा हुआ है वो 360 हार्स पावर का है, मतलब 360 HP का है, वो मेन फायर पंप है। When fire accident occurs and water pipeline pressure goes down, first of all जॉकी पंप स्टार्ट। जैसा कि मैंने अभी बताया कि जैसे कहीं भी फायर एक्सीडेंट होता है तो अगर स्प्रिंकलर फूट जाता है तो तुरंत पाइपलाइन में जो प्रेशर होता है वो ड्रॉप कर जाता है। तो प्रेशर ड्रॉप होता है तो तुरंत सबसे पहले उस लाइन में प्रेशर को मेंटेन करने के लिए सबसे पहले जॉकी पंप स्टार्ट हो जाता है। कहीं भी एक्सीडेंट हुआ, अगर पाइपलाइन में प्रेशर ड्रॉप हुआ तो सबसे पहले जॉकी पंप ही स्टार्ट होता है। इफ़ प्रेशर गोज डाउन देन मेन फायर पंप स्टार्ट। जैसा कि अगर बहुत सारे स्प्रिंकलर एक ही बार में फूट गए, चाहे जो भी हुआ, अगर लाइन में प्रेशर मेंटेन जॉकी पंप नहीं कर पा रहा है तो उस केस में मेन फायर पंप स्टार्ट हो जाता है। अभी जो हमने दो वीडियो से पहले बना रखी है, दो वीडियो फायर फाइटिंग पंप, देखिए पहला जो थंबनेल है सेंट्रीफ्यूगल एंड रेसिप्रोकेटिंग पंप का है, उसमें हमने डिटेल में समझा कि सेंट्रीफ्यूगल पंप क्या होता है और रेसिप्रोकेटिंग पंप क्या होता है, जो फायर फाइटिंग सिस्टम यूज़ किया था उसके बारे में। उसके बाद नीचे देखिए फायर पंप रूम, जो फायर फाइटिंग सिस्टम है, उसमें हमने दूसरा एक वीडियो बनाया है, उसमें हम उसके बारे में समझाए कि फायर फाइटिंग पंप रूम में कौन कौन से पंप यूज़ किया था, जैसे कि जो हमने दिखाया वो सारी चीज़ें। अब अगली हमारी असेंबली है अलार्म वॉल। अभी उसका हम वीडियो ही देख लेते हैं सीधा। ये आपके सामने वीडियो चल रहा है अलार्म वॉल का, कि अलार्म वॉल एक्चुअली में कैसा दिखता है। इस तरह का अलार्म वॉल होता है। अलार्म वॉल का मेन काम जो होता है वो यही होता है कि जैसे ही आग लगती है तो ये जनरली स्प्रिंकलर हेडर जो होता है, डिस्चार्ज का हेडर, वहाँ पे इसको इंस्टॉल किया जाता है। जैसे ही आग लगती है इसमें एक बेल होती है, रिंग होती है। ये जैसे ही वाटर का सर्कुलेशन होता है, जैसे वाटर फ्लो होता है, तुरंत ये चीज़ें आवाज़ करने लगती है। ये बहुत तेज़ आवाज़ करती है, पूरे पंप रूम में ये इसकी आवाज़ गूंजती है। इस तरह की ये असेंबली होती है। यू शेप में एक वाटर पाइपलाइन जाती है, उसमें इसके बीच में इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। कुछ इस तरह का इंटरफेस होता है। अब अगला हम देख लेते हैं, ये छोटा सा पार्ट है एंगल सपोर्ट। एंगल सपोर्ट का मतलब ये होता है कि जैसे जो हमारा सक्शन का मेन हेडर है, डिस्चार्ज का हेडर है, जो मेन हेडर होते हैं जिनकी डाया ज़्यादा होती है, मतलब 10 इंच होता है, 8 इंच होता है, 6 इंच का पाइप होता है। जैसे देखिए अभी स्क्रीन पे आपको दिखाया जा रहा है, ये देखिए जो येलो कलर का प्राइमर मार के रखा हुआ है, ये एंगल सपोर्ट होता है। ये चीज़ उसको, जो हमारा पाइप होता है उसको सपोर्टिंग देने के लिए लगाया जाता है। ये अभी येलो कलर का है, लेकिन बाद में इसको हम ब्लैक पेंट मारते हैं। ये देखिए ये एक एंगल सपोर्ट है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई तो इसे लाइक करें और कमेंट करके अपनी राय दें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे जल्दी ही एक नए वीडियो में। थैंक यू सो मच।